हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट, जो कि हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलो अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसमें मुझे क्या पूछा गया है? मुझे प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। जब भी हमें ऐसा कुछ प्रूव करना हो ना, तो उसका उल्टा मान लो। इरेशनल का उल्टा क्या होता है? रैशनल। तो हमें वही करना है और लास्ट में कहेंगे कि ये तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब जो हमने एजम्पशन किया था वो रॉन्ग था और √5 एक इरेशनल नंबर है। नहीं समझ आया? क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले हम √5 हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा? लेट √5 बी अ रैशनल नंबर, यानी कि मैंने √5 को एक रैशनल नंबर सपोज कर लिया है। अब सपोज किया है, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? रैशनल नंबर हमेशा p/q की फॉर्म में होते हैं, जिसमें q 0 के इक्वल नहीं होता। और एक और बात होती है इन दोनों के बीच में, क्या कि p और q आपस में कोप्राइम होते हैं। अब इस कोप्राइम का मतलब क्या है? कोप्राइम का मतलब है कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। यही होता है, जैसे कि 2 और 3 दोनों आपस से डिवाइड नहीं हो सकते। 5 और 9 इन दोनों आपस में डिवाइड नहीं हो सकते। तो ये आपस में 5 और 9, 2 और 3 कोप्राइम है, राइट? तो ये तो थी रैशनल नंबर की डेफिनेशन। अब आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन के ऊपर जो हमें करना है। हमने मान लिया कि √5 एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है, देयरफॉर √5 इज इक्वल्स टू a/b। लिख सकती हूँ इसको, मैं लिख दिया फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब यहाँ पे लिखूंगी मैं वेयर a एंड b आर को प्राइम, राइट? ए और बी को प्राइम है। अब इस क्वेश्चन में एक और दो स्टेप थोड़े से हैं कि थोड़े क्रैम करने पड़ते हैं। एक बार आपने ध्यान में रख लिया ना उन स्टेप्स को, तो पूरा क्वेश्चन आप देखते ही कहोगे कि बस ये स्टेप करने हैं और क्वेश्चन हो गया। तो इसलिए ध्यान से देखना। पहला स्टेप तो हमारा यही है कि हमें इसको रैशनल नंबर मानना है और a/b की फॉर्म में इस तरह से इक्वेट कर देना है। अब नेक्स्ट, ये b मैं इधर ले जाती हूँ, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये हो गया मेरा काम। अब मैं क्या करूँगी? मैं यहाँ पे करूँगी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब मैंने स्क्वायर किया तो करते हैं क्या आएगा? ये हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो क्या आया? ये √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 होता है ना। 5b² इज इक्वल्स टू a²। अब ये कंडीशन आ गई मेरे पास। अब हमने वो एक थ्योरम करी थी, अगर इस तरह से यहाँ पे मेरे पास 5b² इज इक्वल्स टू a² है, इसका मतलब ये a² 5 से डिवाइड होगा, तभी तो इक्वल आ रहा है। 5 से डिवाइड होएगा तो जो आंसर आएगा वो b² के इक्वल होगा, राइट? तभी तो, यानी कि इसका मतलब 5 डिवाइड कर रहा है a² को। वही बात मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाय 5। हमने अब भी इंट्रोडक्शन पार्ट में थ्योरम करी है। अगर a² डिविजिबल है किसी नंबर से, तो यानी कि a उसका स्क्वायर अगर हटा दो तो a भी डिविजिबल होगा किससे? 5 से, राइट? ये स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको मैं इक्वेशन 1 का नेम दे देती हूँ। क्यों दिया अभी पता चलेगा। अब a भी डिविजिबल है 5 से। अगर a 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ध्यान से देखना, अगर 6 डिविजिबल है 2 से, इसका मतलब मुझे पता है 2 3 6 होता है, राइट? यही मतलब बनता है ना। अगर मैं कहूँ 2 3 6 है, यानी कि कोई ऐसा नंबर आएगा जिससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 6 आए, यही ना। 2 में मैं कुछ नंबर मल्टीप्लाई करूंगी तभी 6 आएगा। वही काम यहाँ पे करना है। अगर a डिविजिबल है 5 से, देयरफॉर
देयर एग्जिस्ट सम सी, क्या सी, देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर सी सच दैट, क्या ए जो है वो 5c के इक्वल होगा। वही बात जो यहाँ पे करी थी हमने, कोई ना कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जिसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये a आएगा, राइट। यहाँ पे 6a था तो a इक्वल्स टू 5c आ गया, मतलब कोई इंटीजर एग्जिस्ट करता है। अब क्या करना है, अब मैं फिर से वही काम करूंगी जो मैंने ऊपर किया था, बिल्कुल सेम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब देखना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जो सब किया ना ये सारा का सारा वही सब दोबारा रिपीट करना है, तो बिना देखे आंख बंद करके कर दो यहाँ पे। तो ये क्या बना, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, 5c का जब मैं होल स्क्वायर करूंगी तो ये क्या बनेगा 25c स्क्वायर। अब ध्यान से देखो वही चीज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर है यहाँ पे, क्या मैं इस a स्क्वायर को यहाँ से 5b स्क्वायर लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो मैं अब वही काम यहाँ पे कर रही हूँ। ये देखो ये था, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। कुछ कट रहा है, 5 और 25 आपस में कैंसिल होते हैं ना, तो ये आया b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया 5c स्क्वायर। जैसी पहली इक्वेशन थी वैसी ही आ गई हमारे पास, आ गई ना सेम। देखो वही काम रिपीट हो रहा है, यहाँ तक करने का था, बाकी सारा सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। अब देखो यानी कि इसका मतलब क्या है, b स्क्वायर डिविजिबल होगा 5 से, डिवाइड होएगा तभी तो एग्जैक्ट आंसर आएगा ना। देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। वही वाली थ्योरम, अगर b स्क्वायर डिविजिबल है तो b भी डिविजिबल होगा 5 से, राइट। अब इसको इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। देखो यही काम जो हमने यहाँ पे किया था वही सेम हमने यहाँ पे लिखा। अब इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ये देखो a इज डिविजिबल बाय 5, b इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि a एंड b आर बोथ डिविजिबल बाय 5। लिख दो, फ्रॉम 1 एंड 2 a एंड b आर डिविजिबल बाय 5। दोनों के दोनों 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब 5 कॉमन फैक्टर है a और b का। लिख दो, देयरफॉर 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। कॉमन फैक्टर आ गया, क्यों आया, मैंने तो कोप्राइम लिया था ना a और b को, फिर कॉमन कैसे आ गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम। आ गया ना कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम। अब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो जो मैंने लेट किया था वो तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हमारे पास √5 जो मैं रैशनल लेके चली थी वो आ गया क्या, इरैशनल। देयरफॉर √5 इज इरैशनल नंबर। जो करना था वो कर लिया। देखा, मैंने पहले ही कहा था करना क्या है, जो प्रूव करना है उसका उल्टा लेट करो और बाद में उसकी कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दो। एक ही स्टेप ध्यान में रखना था, a बाई बी के इक्वल लेट किया और उसके बाद यहाँ पे हमने इसका ये थ्योरम यूज़ करके डिविजिबल बाय 5 दिखाया दोनों को। इसका मतलब कॉमन फैक्टर आ गया तो कोप्राइम तो है ही नहीं। देखा क्वेश्चन कितना ही इजी था, समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन इजी है, और नहीं समझ में आया ना तो क्वेश्चन की लेंथ ही देखते रहना आप। इतना बड़ा क्वेश्चन है, कहाँ से होगा, क्या क्या याद करूँ। तो इसलिए मैथ समझने के लिए होता है, रट्टा मारने के लिए नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन आर
नेक्स्ट वीडियो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।